सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल है। वेलकम बैक टू चैनल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो, यहाँ पर मैं म्यूजिक एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करता हूँ। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें बात करेंगे कि टॉप 5 बेस्ट कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर PR। ठीक, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैंने तैयार करी है। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इस वीडियो को देखकर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे जो क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है, अच्छा कंटेंट आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जस्ट वीडियो ही देखते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी पार्ट स्किप करना है तो आप कोई भी पार्ट स्किप कर सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पूरी वीडियो देखो, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें टॉप 5 कोर्सेस रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो रखेंगे जो ईजीएस्ट हैं एंड चीपेस्ट हैं। देन उसके बाद उसको कैटेगरी को डिवाइड करेंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, ऐसे एक बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो नंबर 1 ऑन अवर लिस्ट इज ट्रेड कोर्सेज। ठीक है, तो जो ट्रेड कोर्सेज हैं बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड में चल रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में PR के लिए। इसको नंबर 1 पर मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि एक तो इसकी फीस थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू बैचलर्स और मास्टर्स। मान लो कि अगर आपने कोई भी ट्रेड कोर्स करना है तो उसकी फीस आपको 35,000 45,000 के आसपास में आपको स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 2 साल की होती है। उसमें क्या होता है कि पहले आपको सर्ट 3 करना है, देन सर्ट 4 करना है, देन डिप्लोमा करना है। डिप्लोमे के बाद फिर अपनी आप TR डाल सकते हो। तो उसके बाद फिर आप अपनी PR भी डाल सकोगे। ठीक है, मतलब आपको 2 साल की स्टडी करनी होती है, जिसकी फीस रफली मतलब 40,000 के आसपास होती है। तो एक कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम अगर यहाँ पर बैचलर्स पर आए हैं या मास्टर्स पर आए हैं, क्या हम ट्रेड कोर्स कर सकते हैं? नो यू कांट डू। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी मतलब बैचलर्स पर आते हो या मास्टर्स पर आते हो, तो अगर आप अपने बीजे से नीचे की स्टडी पर जाओगे, मतलब लो लेवल की स्टडी पर जाओगे, उससे जो क्या होगा कि आपके बीजे के रिफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर मान लो आप इंडिया से आते हो, आप मान लो कि आपने बैचलर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग ली है, बट यहाँ पर आकर अगर आप उसको ट्रेड कोर्स में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका जो लो लेवल की स्टडी होगी, ठीक है, इसीलिए फिर आपके बीजे के रिफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए फिर एक सोल्यूशन है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ट्रेड कोर्स पढ़ना है, एक तो आप साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी बैचलर्स करनी है या मास्टर्स करनी है, उसके साथ अपना ट्रेड कोर्स कंटिन्यू कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। क्योंकि आप मेंटेन करना, फीस मेंटेन करनी, काम मेंटेन करना और आवर्स जो करने होते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, बट अगर आपने ऐसा करना है तो आप कर सकते हो। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप अपना नया वीज़ा डाल सकते हो। ठीक है, उसमें भी चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा, बट अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो गया, बट स्टिल आपके पास जो अपना पुराना वीज़ा है वो तो रहेगा ही। ठीक है, मतलब 2 कैटेगरीज में आप कोई भी कर सकते हो। तो मैंने क्या करा था, जब मेरी डिग्री फिनिश होने वाली थी, मतलब 1 ईयर रहता था, तो फिर जो स्टडी थी वो ऑनलाइन हो गई थी। तो उसी वक्त पर मैंने अपना ट्रेड कोर्स स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरी जो थी स्टडी वो अकाउंटिंग की थी। तो अकाउंटिंग में मुझे इतना अच्छा स्कोप दिख नहीं रहा था, इसलिए फिर मैंने ट्रेड कोर्स में स्विच कर लिया था। तो अगर भी बात करें कि बेस्ट ट्रेड कोर्स कौन सा है, ठीक है, पहली बात तो किसी को भी हम बेस्ट नहीं कह सकते, सारे ट्रेड कोर्स ही अच्छे हैं। मतलब आप कोई भी ट्रेड कोर्स करते हो तो वहां पर आपको उसकी अपनी स्किल में काम करना होता है। स्किल में काम करके आपकी स्किल असेसमेंट होती है, उसके बाद आप अपनी TR डालोगे, TR के बाद आप अपनी PR डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे जो अच्छा मेरे हिसाब से अभी है वो है डीजल मैकेनिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कार मैकेनिक है, जैसे मैं हूँ। ठीक है, जहाँ अपने कुकरी में देखे होंगे प्लम्बर होंगे, कारपेंटर होंगे, बट जो डीजल मैकेनिक है उसमें कंपटीशन नहीं है। मतलब कोई ही बंदा डीजल मैकेनिक का कोर्स कर रहा है, उसके कॉलेज भी इतने नहीं है। अगर बात करें कि सिडनी में भी बस 1-2 कॉलेज ही हैं सारे सिडनी में जो कि डीजल मैकेनिक का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हो, अपने PR का पाथ अपने बनाना है, तो ट्राई करो कि अगर आपको डीजल मैकेनिक मतलब जो ट्रक का काम करते हैं, ठीक है, ट्रक रिपेयर का, अगर आप उस काम में घुस सकते हो तो वो बहुत ही अच्छा है। उसमें पैसा भी बहुत है और उसमें कॉम्पिटिशन भी नहीं है, और PR की लिस्ट में वो रहता ही है। ज्यादा लोग अभी उसमें जा भी नहीं रहे, कार मैकेनिक की ओर आ रहे हैं, बट डीजल मैकेनिक की ओर अभी कोई ध्यान नहीं कर रहा। तो मेरे हिसाब से डीजल मैकेनिक इज ए गुड चॉइस। अगर आपने वो करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कुकरी की बात करें, अभी कुकरी का क्या है कि अभी जो क्रिटिकल लिस्ट में आती है, जैसे कोविड था तो जैसे सारे लोग जो मतलब हॉस्पिटल में काम करते थे वो भी मतलब क्रिटिकल लिस्ट में आ गए। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप किचन में काम कर सकते हो तो फिर मेरे हिसाब से कुकरी भी सही है आपके लिए, आप कुकरी भी कर सकते हो। बट यहाँ पर ध्यान रखने की बात क्या है कि ट्राई करो वही कोर्स करो जिसमें आपको लगता है कि आप बाद में काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने जो भी स्टडी करी, आपको उसी स्टडी में काम करना पड़ेगा स्किल असेसमेंट करवाने के लिए। अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर आपकी स्किल असेसमेंट नहीं होगी, अगर स्किल असेसमेंट नहीं होगी तो फिर TR नहीं होगी, TR नहीं होगी तो फिर PR नहीं होगी, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए ट्राई करो कुकरी मतलब जो भी आप ट्रेड कोर्स करना चाहते हो, अपनी पहले इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, देन उसी फील्ड में अपना जाओ। तो अगर और बात करें कुकरी और मतलब डीजल मैकेनिक के अलावा, जैसे हो गए कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये सारे भी बहुत अच्छे हैं। इनमें से आप किसी भी कोर्स को चूज कर सकते हैं, देन उसमें एडमिशन लेकर अपना काम करो, देन उसमें स्किल असेसमेंट करवाओ, तो आपकी PR का भी अच्छा
हो जाएगा। बट वहाँ पर मैटर क्या करता है कि आप अपनी फील्ड में काम करते हो कि नहीं। अगर आप काम नहीं करोगे तो फिर आपकी स्किल असेसमेंट नहीं होगी, जिसके हिसाब से अगर आपकी स्किल असेसमेंट नहीं हुई तो फिर आपकी पीआर भी नहीं होगी। तो अगर भी बात करें कि अगर आप ट्रेड कोर्स करते हो तो आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप 190 भी कर सकते हो, 401 भी कर सकते हो, ठीक है, 189 भी कर सकते हो, सारे वीज़े ही अप्लाई कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो 190 करते हैं या 401 करते हैं। तो 190 मीन्स कि डायरेक्ट पीआर होता है। अगर आप 401 अप्लाई करोगे, मतलब अगर आप किसी रीजनल एरिया में रह रहे हो वहाँ से आप अप्लाई करोगे तो फिर वो 491 के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हो, उस हिसाब से अपना जो वीज़ा है। अगर आप रीजनल में रह रहे हो, ठीक है, आपका 190 नहीं डल रहा तो आप 401 अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप सिडनी में रह रहे हो तो सिडनी में तो फिर 401 डलेगा नहीं, आपको 190 ही डालना पड़ेगा। अगर वहाँ पर 190 के रूल्स सख्त हैं तो देन आपको वेट करनी पड़ेगी। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि रीजनल एरिया में रहने की ट्राई करो, वहाँ पर थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू बिग सिटीज़, ठीक है। तो अगर अभी बात करें सैलरीज की, ठीक है, सैलरी इसमें ट्रेड कोर्सेज में डिपेंड करती है कि आप किस फील्ड में जाते हो। अगर आप कुकरी में जाते हो, मैकेनिक में जाते हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, बट सैलरी मतलब आपकी अच्छी ही होगी। अगर मतलब रफली एवरेज देखें तो आपकी 70 से लेकर 80,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी, मतलब 60, 70, 80,000, ठीक है। अगर आप डीजल मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक की सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, 80 होती है, 80K मतलब $80,000, ठीक है, काफ़ी अच्छी सैलरी है जो। हाँ जी। तो अगर भी बात करें स्किल असेसमेंट की, ठीक है, ट्रेड कोर्स की स्किल असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी सर्टिफिकेट 3 करना है, जिसको हम बोलते हैं सर्ट 3, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन होती है 1 ईयर की। उसके बाद फिर आपने सर्टिफिकेट 4 करना है। अगर तो आपने डिग्री करी है देन फिर आपको सर्टिफिकेट 3 इज़ इनफ, ठीक है, उसके बेस पर आप पीआर डाल सकते हो। बट अगर आपने कोई भी डिग्री नहीं करी जिसके थ्रू आप पीआर डालोगे तो फिर आपको सर्ट 3 के बाद सर्ट 4 करना है। सर्ट 4 करने के बाद फिर आपको सर्ट 4 की ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स की। देन उसके बाद फिर आपको डिप्लोमा करना है, डिप्लोमे की ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स की। तो जो ऑल टुगेदर आपके 2 साल की स्टडी हो जाएगी। 2 साल की स्टडी करने के बाद उसके बीच बीच आपने 360 आवर्स भी डन करने होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम प्रोविजनल स्किल असेसमेंट, ठीक है। वो आवर्स डन करके फिर आपकी जो प्रोविजनल स्किल्स असेसमेंट है वो डन हो जाएगी। आपको उसको सबमिट करना होता है टीआर के पास। अगर एक बार वो डन हो गई देन उसके बाद फिर आप अपनी जो जॉब रेडी प्रोग्राम है वो शुरू करोगे, जिसमें 1725 आवर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपके वो आवर्स हो जाएंगे उसके बाद फिर आपकी स्किल्स असेसमेंट डन हो जाएगी। बट यहाँ पर जब आप वो आवर्स करोगे उसके दौरान आपका बीच में इंटरव्यू भी होगा। जो भी ऑफिसर होगा आपका मतलब ऑथराइज करा गया होगा आपकी एप्लीकेशन के लिए, वो वहाँ पर आपकी वर्कशॉप में या आपके रेस्टोरेंट में या आपकी वर्क प्लेस पर आएगा। वहाँ पर आपका टेस्ट देखेगा, आपको मतलब काम करते हुए देखेगा। अगर उसको अच्छा लगा, उसको सही लगा, जेन्युइन लगा तो ही वो आपको पास करेगा। बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये हो जाता है, इतना दिक्कत नहीं आती यहाँ पर। तो अगर आपकी वो स्किल असेसमेंट डन हो गई देन उसके बाद फिर आप अपना जो 401, 190 जो भी चाहो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी। तो नंबर 2 ऑन आवर लिस्ट इज टीचिंग, ठीक है। टीचिंग की जो फील्ड है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टीचिंग का भी स्कोप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और फ्यूचर में भी आपको उसमें मतलब पीआर के लिए इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर मतलब क्या होता है कि वो लिस्ट में रहता ही है। हाँ जी। तो जो इन्फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं टीचिंग के बारे में, ठीक है, मतलब हो सकता है जब पूरी करेक्ट ना हो, ठीक है, इधर उधर हो सकती है तो उसके लिए सॉरी। बट अगर बात करें कि मतलब 3-4 साल की स्टडी होगी, अगर उसमें बात करें कि आप एज ए टीचर काम करोगे इन फ्यूचर में। अगर अभी बात करें कि जब आपकी स्टडी चल रही होगी, मतलब जब आप बैचलर्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे होगे, साथ में साथ आपको प्लेसमेंट्स भी लगानी पड़ेंगी एज ए टीचर। जैसे नर्सिंग में होता है आपका प्लेसमेंट्स लगती हैं, वैसे ही आपकी टीचिंग में भी आपके साथ में प्लेसमेंट्स लगेंगे, फिर वो आपकी बाद में स्किल असेसमेंट के लिए काम आएंगी। अगर अभी बात करें कि स्किल असेसमेंट में इसके लिए क्या चाहिए आपको, हाँ जी। तो अगर अभी बात करेंगे स्किल असेसमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग एंड राइटिंग की, जिसमें आपको 7 चाहिए। एंड उसके बाद आपको चाहिए 8 ईच फ्रॉम स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। ये आपके आइल्स के स्कोर होने चाहिए, या आइल्स या पीटी, आप जो भी चाहो तो वो कर सकते हो। अगर आपके इतने स्कोर्स होंगे देन उसके बाद ही आपकी स्किल असेसमेंट के लिए आप मतलब एलिजिबल होते हो, नहीं तो आपकी स्किल असेसमेंट है वो नहीं होगी। बट डिपेंड करता है, रूल्स चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं, तो डिपेंड करता है। अगर अभी बात करें कि आप 190 भी अप्लाई कर सकते हो, 401 भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर रह रहे हो। बट इस फील्ड में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, मैं ज़्यादा लोग टीचिंग नहीं कर रहे, कम लोग ही टीचिंग की ओर जा रहे हैं। तो ट्राई करना कि ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा है। बट तो फिर यहाँ पर वही बात आती है कि अपनी मतलब ट्राई करो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है। आपका टीचर बनने में इंटरेस्ट है देन आप टीचिंग कर सकते हो, अगर आपका नहीं है तो फिर नहीं जरूरत है करने की। तो इसमें क्या है कि आप 190 भी अच्छे से डाल सकते हो, क्योंकि टीचिंग में इतना कंपटीशन नहीं है, आपको 190 भी मिल जाता है, डिपेंड्स के विच स्टेट यू आर लिविंग, ठीक है। तो अगर अभी बात करें सैलरी की,
इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एज ए टीचर अगर आप स्टेडियम में काम करते हो तो आपकी $45 पर आवर आपका पे रेट होता है, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। बट अगर आप ईयरली सैलरी की बात करें तो आपकी $90,000, ठीक है, पर ईयर। डिपेंड करता है, ज़्यादा और कम हो सकती है, डिपेंड के आप कहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही अच्छी फील्ड है। हाँ जी, तो नंबर 3 ऑन आवर लिस्ट इज नर्सिंग, ठीक है। तो नर्सिंग भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। नर्सिंग फील्ड की अगर यहाँ पर बात करें तो मैं बहुत ही अच्छी है। नंबर 3 पर मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर आप नर्सिंग करनी है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है, क्योंकि इसको आप कॉलेज में नहीं कर सकते। मेन बात यह है कि आपको यूनिवर्सिटी में ही स्टडी करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी की फीस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो नर्सिंग में 2 कैटेगरीज होती है, एक होती है रजिस्टर्ड नर्सिस, एक होती है एनरोल्ड नर्सिस, ठीक है। अगर बात करें कि जो मैंने इस पे एक ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई थी, मैं यहाँ पर ऊपर इधर ऐड कर दूंगा, वो वीडियो चेक कर सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने प्रॉपर बात करी थी कि एनरोल्ड नर्सिस क्या होती हैं, रजिस्टर्ड नर्सिस क्या है, वो कैसे काम करती हैं, कैसे पीआर मिलती है, दोनों में उस वीडियो में आप चेक कर लेना। बट इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि रजिस्टर्ड नर्सिस होती हैं जो, उसका क्या प्रोसेस है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रजिस्टर्ड नर्सिस बनोगे तो उसके लिए आपको बैचलर्स करनी पड़ेगी, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है, जो कि 3 साल या 4 साल की होती है, डिपेंड्स। तो जो डिग्री की आपको फीस पे करनी पड़ेगी वो 70 to 80 के करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। मतलब 3 साल की फीस आपकी 80 के, 70 के, 65 हो सकती है, डिपेंड कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वही अगर आपको उसकी स्किल असेसमेंट करवानी है उसके लिए आपको 7 ईच लेने पड़ेंगे। अगर आपके 7 ईच नहीं होंगे तो फिर आपकी स्किल असेसमेंट नहीं होगी, ठीक है। मतलब नर्सिंग का क्या है कि अगर आपको नर्सिंग में एडमिशन लेनी है उसके लिए भी आपको 7 ईच चाहिए। अगर आपके 7 ईच नहीं है तो फिर आपकी नर्सिंग में एडमिशन भी नहीं होगी, ठीक है। वही उसके सेम आपको प्लेसमेंट्स भी लगानी पड़ेंगी, ठीक है। जो आपकी स्टडी चल रही है उसके दौरान आपकी प्लेसमेंट्स लगेंगी। एंड यहाँ पर अगर बात करें कि आपका 190 डलेगा या 401 डलेगा, यहाँ पर आप दोनों वीज़े डाल सकते हो। बट जो नर्सिंग है उसमें अगर आप अपनी स्टडी किसी भी मतलब मेलबोर्न और सिडनी कहीं पर भी स्टडी कर रहे हो तो आपके 190 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें मतलब इतना कंपटीशन नहीं है। और वो मतलब दूसरी बात क्या है कि ये क्रिटिकल लिस्ट में आती है नर्सिस, ठीक है। आपको 190 भी आराम से मिल जाता है अगर आपने सारा कुछ लीगल करा है। तो अगर अभी बात करें कि इसकी सैलरी कितनी होती है, नर्सिस की जो मतलब नॉर्मली वो सैलरी होती है आवरली वो है $40, ठीक है, $45, $50, डिपेंड कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो। तो अगर ईयरली की बात करें तो ईयरली आपकी सैलरी है वो 80 के, 90 के हो सकती है, 100 प्लस भी हो सकती है, डिपेंड कि आप कहाँ पर काम करते हो, ठीक है। हाँ जी, तो नंबर 4 ऑन आवर लिस्ट इज इंजीनियर, ठीक है। तो इंजीनियर की कैटेगरी में सिविल इंजीनियर आता है, माइनिंग आता है, मैकेनिकल आता है, इलेक्ट्रिकल आता है, ठीक, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं इसकी। तो अगर अभी बात करें कि इसकी जो फीस होती है वो 70 के, 80 के हो सकती है, ठीक है। इसकी डिग्री भी 3 साल की होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इंजीनियर अगर आप मतलब इंजीनियर बनोगे आपकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर अभी बात करें कि स्किल असेसमेंट कैसे करवानी है, स्किल असेसमेंट के लिए आपको वही एक तो डिग्री चाहिए स्टडी स्टैंडर्ड लेवल की, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री है उसके बाद आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए पास्ट 5 साल में, ठीक है। मतलब 5 साल में आपने कहीं भी 1 साल काम करा हो एज ए इंजीनियर। वो डिपेंड करता है, मतलब 2 साल का भी चाहिए, 3 साल का भी चाहिए, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्टडी करी है, कैसी स्टडी करी है, उसके हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस वो डिपेंड करता है। बट मिनिमम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपने फाइल लॉज करनी है एज ए इंजीनियर, ठीक है, स्किल असेसमेंट करवाने के लिए। तो इसमें 190 भी डाल सकते हो, 401 भी डाल सकते हो। बट फिर वही बात है कि यहाँ पर 190 डालना भी ईजी है क्योंकि इस फील्ड में ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। बट वही कि अगर आपने इस फील्ड को चूज करना है तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, तो सोच समझ कर ही स्टेप लेना। अगर आप इसमें जाओगे तो अगर आप एज ए इंजीनियर काम कर सकते हो, आप में क्वालिटीज हैं, देन गो फॉर इट। अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है करने की क्योंकि एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। बट तो करियर की बात करें तो करियर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको $55 प्लस पर आवर बन जाते हैं इजीली। तो आपकी जो ईयरली सैलरी होगी वो होगी 120 के, 110 के पर ईयर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट है। मैंने पहली बार देखा कि आपको किसी भी मतलब फील्ड में इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो एज ए इंजीनियर अगर आप काम करोगे बहुत ही अच्छा आपका करियर भी बनेगा। नंबर 5 ऑन आवर लिस्ट इज IT प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो IT की कैटेगरी भी अच्छी है, मतलब मैंने इसको 5th कैटेगरी में रखा है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारे लोग IT कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो उसकी जो डिग्री होती है वो 3 साल की होती है, ठीक है। अगर अभी बात करें कि अगर आप मतलब यूनी में स्टडी करोगे तो फिर आपकी जो फीस है वो 70-80 के हो सकती है। बट अगर आप किसी कॉलेज में स्टडी करोगे, ठीक है, फिर आपकी फीस रफली मतलब काफ़ी ज़्यादा कम होगी, 50 के, 60 के में आपका लोट आ जाएगा। अगर कंपेयर करें कॉलेज को यूनिवर्सिटी से तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा चीप होते हैं एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़। इसमें ज़्यादा इतना स्टडी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों की स्टडी मतलब अप्रूव्ड है। अगर वो कॉलेज रजिस्टर्ड है, ठीक है, प्रॉपर अच्छा कॉलेज है तो उसकी स्टडी भी आपको लिए सही है, पीआर आप डाल सकते हो। तो मैंने एक ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है, मैं उसको यहाँ पर ऊपर ऐड कर दूंगा, आप चेक कर सकते हो। उसको देखने के बाद आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि कॉलेज में यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर आपने कोई भी स्टडी करनी है तो
आप कॉलेज में भी कर सकते हो। तो अगर अभी बात करें, अगर आपने 190 डालना है, इसमें थोड़ा सा 190 मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट चाहिए, 100 प्लस 105 100 पॉइंट चाहिए, फिर ही आप अपना डाल सकते हो। रिसेंटली अभी मेरे एक नोन्स हैं, उनकी पीआर आई है आईटी में, सिडनी में से। उनके जो पॉइंट थे वो 105 थे, बट फिर भी उनको टेंशन थी भी आएगा चाहे नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए ट्राई करना कि अगर आपने आईटी में जाना है तो आपको हाई पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। तो हाँ जी, तो अगर अभी बात करें स्किल्स असेसमेंट की, ठीक है, स्किल्स असेसमेंट करवाने के लिए आपको वही 1 ईयर का एक्सपीरियंस, उसके बाद फिर आपको प्रोफेशनल ईयर भी चाहिए, उसके साथ आपको डिग्री भी चाहिए, ठीक है, जो स्टेट स्टैंडर्ड की डिग्री हो एक, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी आईटी की बात। अगर अभी बात करें कि स्कोप की, स्कोप इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपको $40 $50 पर आवर मिल जाते हैं, ठीक है। 100K प्लस आपकी जो पर ईयर सैलरी आपकी बन जाती है, ठीक है। हाँ जी, तो ये थे हमारे 5 मतलब मेन ऑक्यूपेशंस जो कि पीआर लिस्ट में आते हैं। अच्छे हैं पीआर के लिए 5 कोर्सेज जो आप कर सकते हो अगर आपने पीआर लेनी है ऑस्ट्रेलिया में। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।